आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड्स की कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, डिफरेंट सॉलिड्स की कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है वो बहुत ही हाई होती है। जैसे हमारे पास कुछ सॉलिड्स ऐसे भी हैं जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, और कुछ सॉलिड्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो सॉलिड्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली इतनी रेंज के हैं कि 27 ऑर्डर्स का डिफरेंस आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने जो भी सॉलिड्स हैं उन सबको क्लासिफाई कर देते हैं। इनकी कंडक्टिविटी के हिसाब से हम इनको क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टाइप है, सबसे पहला होता है हमारा कंडक्टर्स। कंडक्टर्स अब वो होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻7 से लेके 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इस रेंज में आती है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। अब जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻7 होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, और 10⁻4 वाले थोड़े से वीक कंडक्टर्स होते हैं। अब बात करें सेकेंड टाइप की, तो सेकेंड है आपका सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर से थोड़ी सी कम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सॉलिड्स आते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है वो होती है 10⁻10 टू 10⁻6 टू 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो जिनकी कंडक्टिविटी इस रेंज में आती है उनको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद थर्ड काइंड है हमारा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंडक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, उनकी कंडक्टिविटी बहुत बहुत कम होती है। तो इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है 10⁻10 टू 10⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज की। ठीक है, तो ये 3 टाइप के कंडक्टिविटीज़ के हिसाब से हम सॉलिड्स को इन 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं हमारे कंडक्टर्स या फिर सेमीकंडक्टर्स कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर्स बिल्कुल नहीं करते, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसके लिए, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास होती है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी हमें क्या कहती है, देखो जो आपके मेटल्स होते हैं वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो जो सॉलिड्स जो होते हैं वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं। तो जितने ज़्यादा एक सॉलिड के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो जो ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रिसाइड करते हैं, है ना। अब ये सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके हमारा क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं बहुत सारे जिसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर रहे हैं। अब जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब ये जो गैप है ये बहुत कम होता है और हमें ऐसा लगता है कि ये सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से हम इनको डिफरेंट एनर्जी लेवल लेने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको एक बैंड लेते हैं। ये क्या है, एक बैंड ले लेते हैं कि ये आपका वैलेंस बैंड है। और इस वैलेंस बैंड में आपको क्या होता है, सारे के सारे क्या आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो क्योंकि उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, वो बहुत पास होते हैं, तो हम उनको क्या ले लेते हैं, एक पूरा बैंड ले लेते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। अब अगर आपका जो ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, वैलेंस बैंड तो हमारा बन गया, हमारे पास बहुत सारे बैंड्स हैं और बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं और उसका हमने एक बैंड कंसिडर कर लिया क्योंकि उनके बीच में एनर्जी गैप जो है बहुत कम है। ठीक है, अब अगर जो ये वैलेंस बैंड है अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली फिल्ड हैं, मतलब मान लेती हूँ मैं कि इतने जो एनर्जी लेवल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो खाली हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी गैप जो है, एनर्जी बिटवीन द एनर्जी लेवल्स वो बहुत कम है, तो हम इसको एक बैंड मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड है। तो जब पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड होता है हमारे पास,
तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, दूसरे आपके हायर एनर्जी लेवल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं जिनमें पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड होता है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। या फिर एक केस हमारा ये हो सकता है कि आपका जो वैलेंस बैंड है वो फुल्ली फिल्ड है। ये क्या है आपका वैलेंस बैंड, ये फुल्ली फिल्ड है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला बैंड है, एक और ऊपर बैंड है, ठीक है, जो आपका जिसमें आपके अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इसमें ये क्या है? अनऑक्यूपाइड, मतलब ये वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स वाला जो बैंड होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। तो अगर आपके अब ये दोनों बैंड्स, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, आपस में ओवरलैप कर रहे हो, मतलब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम हो, तो मतलब जैसे ये आपका जो बैंड है कंडक्शन बैंड, ये पूरा का पूरा वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा हो, ठीक है। तो जब ये ओवरलैप कर रहे होते हैं तभी भी इलेक्ट्रॉन्स इजीली एनर्जी गेन करके अपने हायर एनर्जी लेवल्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ही नहीं, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल भी, ताकि कि ये अपर एनर्जी लेवल में जाएं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इनकी भी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इस केस में भी, और जो ये वाले केस जो शो करते हैं जो सॉलिड्स, उनको भी हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ये आपका वैलेंस बैंड है और आपका कंडक्शन बैंड है, अगर क्या हुआ कि देखो ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, अब अगर इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप इतना ज़्यादा हो कि यहाँ का इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और ऐसे केसेस में हम इनको बोलते हैं इंसुलेटर्स, क्योंकि इसको यहाँ पे मतलब कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, हमने पढ़ा कितनी, 10⁻⁻10 to 10⁻⁻20 की रेंज में होती है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इतनी कम होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो हमने अब दो केस देख लिए, इसमें तो दोनों बैंड्स एकदम ओवरलैप ही कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपका एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन उस कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अब एक आते हैं आपकी इन दोनों के एक बीच की सिचुएशन, उसमें क्या होता है कि आपका जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में स्पेस तो होता है, लेकिन वो स्पेस थोड़ा सा कम होता है, बहुत कम स्पेस होता है इन दोनों के बीच में। और उससे क्या होता है कि अगर हम अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दें, ठीक है, तो थोड़ी सी एनर्जी अगर हम दें तो ये इस एनर्जी गैप को कवर कर लेता है और कंडक्शन बैंड में चला जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा हो कि आपका जो बैंड है वो ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही ओवरलैप कर रहे हैं, ना ही बहुत कम है, तो एनर्जी गैप थोड़ा सा कम हो, ठीक है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके, हम उसको एक्सटर्नली एनर्जी देके आराम से कंडक्शन बैंड में वो जा सकता है। तो इसलिए क्या होता है, ये कंडक्टिविटी शो करते हैं थोड़ी सी ज़्यादा इंसुलेटर से, लेकिन कंडक्टर से थोड़ी सी कम। तो ऐसे जो कंडक्टर्स होते हैं, ऐसे जो मेटल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कंडक्टर्स की तरह नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम, सेमी उनसे, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि खुद इस गैप को कवर कर लेता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इस मेटल्स में सेमीकंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनको एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को टेम्परेचर की फॉर्म में थर्मल एनर्जी देंगे, तो इसके लिए अब कंडक्शन बैंड में जाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स के, जैसे आपका है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। बेसिकली जो आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और इन वाले सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हम किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका प्योर सिलिकॉन है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, और प्योर जर्मेनियम जिसमें कोई और अदर एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी ना हो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। लेकिन जो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत लो होती है, ठीक है। तो इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और जो हम इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स बचते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस है इम्प्योरिटी को ऐड करने का, ठीक है, और इसमें भी हम हर एक इम्प्योरिटी कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, हमें कुछ सुटेबल इम्प्योरिटी ही ऐड करनी होती है। तो ये जो प्रोसेस है इम्प्योरिटी ऐड करने का, इसको हम बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं या तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच, या फिर हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। जैसे अगर हमारा जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो ग्रुप 14 का है, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिच यूज करना है तो हम क्या करेंगे, कोई ग्रुप 15 का एलिमेंट यूज कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यूज करना है तो हम कोई ग्रुप 13 का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी डालने से होता क्या है, ये इम्प्योरिटी डालने से बेसिकली हमारे जो कंपाउंड है, हमारे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, उसमें डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमने पढ़ा था, तो वही हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट इसमें क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से मैंने बताया था कि अगर हम ग्रुप 15 इलेक्ट्रॉन रिच डालें तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इंक्रीज करता है, और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डालें मतलब ग्रुप 13 का डालें तो वो उसमें एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और इसमें एक्स्ट्रा होल की वजह से, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स और इसमें होल्स की वजह से फिर कंडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इस अब जो जिनमें कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंक्रीज होती है उसको हम बोलते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स, और जिसमें होल्स की वजह से उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एन टाइप और पी टाइप में सेमीकंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है, मतलब बैंड स्ट्रक्चर आपका कैसे चेंज होता है कि आपकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।